पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। एसएसबी में टेस्टिंग प्रोसेस के पहले दिन दो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनमें से एक होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ढेरों कैंडिडेट्स के छटनी का कारण बनता है, क्योंकि वो इस पार्टिकुलर टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। कई बार रिकमेंडेड कैंडिडेट्स भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस पार्टिकुलर डे पे पीपी रेटिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आज हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। अगर आप वहां विशेष ध्यान दें तो आपके स्क्रीन आउट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। डे वन टेस्ट को स्क्रीनिंग बोला जाता है। स्क्रीनिंग का सीधा मतलब छटनी होता है। आज के दिन जो दो टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं वो ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग के दो खंड होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, जिनको करने से पहले आपको प्रैक्टिस सीरीज दी जाती है। प्रैक्टिस सीरीज का मकसद होता है कि आपको सवालों के प्रकार से अवगत कराना और आपके मस्तिष्क को वार्म अप एक्सरसाइज कराना। जनरली सवालों की संख्या 40 से 50 के आसपास रहती है, जो कि बोर्ड टू बोर्ड वैरी करती है, बोर्ड पे डिपेंड करती है। और प्रश्नों की संख्या के अनुसार ही आपको 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस टेस्ट के खत्म होने के बाद पीपीडीटी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में आपको परसेप्शन और डिस्कशन दो वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, जिन पे हम डिटेल्ड में आगे बात करेंगे। अभी हम प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। रिपीटर्स इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जनरली जो पिक्चर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट किया जाता है उस पर आपको एक स्टोरी लिखना होता है। आपको 30 सेकेंड का टाइम उसे देखने का दिया जाता है, उसको ऑब्जर्व करने का दिया जाता है। फिर 60 सेकेंड आपको डिटेल भरने के लिए दिया जाता है कि जो भी कैरेक्टर्स आपने देखे उनके एज, मूड, सेक्स क्या थे, फिर आपकी स्टोरी की एक्शन क्या है। फिर आपको 4 मिनट मिलते हैं स्टोरी लिखने के लिए। जनरली जो फॉर्मेट आपको दिया जाता है A4 साइज पेपर पे वो कुछ इस प्रकार से होता है। अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक बॉक्स दिया गया होता है, जिस बॉक्स को आपको स्क्रीन ही कंसीडर करना होता है, और जहां भी आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं वहां पे आपको डॉट बनाना होता है। फिर आप बाद में उनके एज, मूड, सेक्स लिख सकते हैं जब आपको 1 मिनट का टाइम मिले तो। उसी दौरान आपको एक्शन ऑफ द स्टोरी भी लिखना होता है। ये स्टोरी और एक्शन कैसे लिखे इस पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो बाद में बना देंगे। फाइनली जब आप स्टोरी लिख लेते हैं उसके बाद आपको डिस्कशन रूम में जाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। ये जो गैप मिलता है आप इसको बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, स्टोरी को अच्छे तरीके से फ्रेम कर सकते हैं ताकि आप कैसे नरेट करेंगे उसको। अभी मैं प्रोसेस को पूरा बता दूं आपको। डिस्कशन वाले पार्ट में कुछ ऐसा होता है कि आपको कुछ देर वेट करने के बाद डिस्कशन रूम में बुलाया जाता है। आपको चेस नंबर वाइज न्यूमेरिकल सीक्वेंस में बैठाया जाता है। जनरली एक ग्रुप में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 10 से 18 या कभी कभी 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया और कितने टेस्टिंग ऑफिसर्स हैं। फिर आपको ब्रीफ किया जाता है कि आपको कैसे नरेट करना है, डिस्कशन क्यों करना है, उसका मकसद क्या है। तो ब्रीफिंग को आपको पूरे ध्यान से सुनना होता है। जनरली जो नरेशन शुरू होता है वो सपोज चेस नंबर 1 टू 15 तक लोग बैठे हैं आपके ग्रुप में, तो चेस नंबर 1 से शुरू होता है। 15 लास्ट चेस नंबर होगा, तो लास्ट चेस नंबर तक नरेशन जाता है। जैसे ही लास्ट चेस नंबर अपना नरेशन फिनिश करता है डिस्कशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। नरेशन में भी आपको ब्रीफ किया जाता है कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, कैरेक्टर्स मेंशन करने हैं, एक्शन आपको मेंशन करना है, फिर आपको स्टोरी बतानी है। तो जो भी ब्रीफिंग दी जाती है उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। अब हम परसेप्शन पे थोड़ी सी गहराई में बात कर लेते हैं। परसेप्शन आपके ऑब्जर्वेशन का आउटकम है। अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में चीजों को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप बोर्ड में भी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा रहेगा, आपका परसेप्शन अच्छा रहेगा। माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व जब आप करते हैं तो आपकी स्टोरी काफी रियलिस्टिक बनती है और आपका परसेप्शन सही जाता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन का सीधा मतलब है कि अगर आप चीजों को कम टाइम में अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप अच्छे तरीके से रिएक्ट कर पाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व करने में कई बार टाइम लगा दिया तो आपका रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और फौज के लिए कम टाइम में चीजों को ऑब्जर्व करके रिएक्ट करना बेहतर माना जाता है। आपकी पर्सनैलिटी फौज के लिए तब ज्यादा सुटेबल हो जाती है।
तो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, अगर आपके डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं है, अगर आप फील करते हैं आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने में देर लगाते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है कि आप 30 सेकंड तक पिक्चर को देखो। जनरली होता ये है कि कई बार कैंडिडेट जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो जैसे ही उनको पिक्चर दिखा, वो स्टोरी लिखने में लग जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको 30 सेकंड पूरा पिक्चर को देखने में देना है। छोटे-छोटे डिटेल्स आपको नोट डाउन करने हैं दिमाग में, ताकि आप अपने स्टोरी में उन चीज़ों को इंक्लूड कर सकें और आपका परसेप्शन बेहतर जाए। तो 30 सेकंड के बाद ही आप स्टोरी लिखना शुरू करें। अगर 30 सेकंड में आपको कोई प्लॉट नहीं मिल रहा, थोड़ा-सा और वेट कर लें। आप अगले 3 मिनट या साढ़े 3 मिनट में भी स्टोरी लिख सकते हैं, अगर आपकी स्पीड थोड़ी बहुत है तो। 5 सेकंड में हो सकता है आपने अच्छी स्टोरी आपके दिमाग में क्लिक कर गया हो, आपने ऑब्जर्व कर दिया हो, लेकिन स्टिल आपको 30 सेकंड तक देखना है, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको 30वें सेकंड पे जाके कुछ ऐसा दिख जाए कि आपकी स्टोरी का प्लॉट पूरी तरीके से बदल जाए। तो ये जो 30 सेकंड है, वो आपको पूरा का पूरा डेडिकेटेड होके पिक्चर देखना है। परसेप्शन के बाद बारी आती है परसेप्शन के बाद बारी आती है स्टोरी लिखने की। तो स्टोरी लिखने पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आपको डिस्कशन रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पे आपको ब्रीफ किया जाता है कि आपको क्या करना है। तो जनरली वहाँ पे पहले नरेशन होता है। नरेशन में भी आपको ब्रीफ किया जाता है कि क्या-क्या बोलना है, क्या-क्या चीज़ों को किन-किन चीज़ों को मेंशन करना है, और फिर डिस्कशन होता है। तो नरेशन में आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जो आपको ब्रेक टाइम मिलता है, स्टोरी लिखने के बाद और ग्रुप डिस्कशन में जाने से पहले, उसको यूटिलाइज करते हुए आपको अपनी स्टोरी को फ्रेम कर लेना है, कई बार बोल लेना है, ताकि वहाँ पे कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई ब्रेक ना आए। आपको अपनी स्टोरी को क्रिस्प रखना है और गलतियों को तो बिल्कुल मिनिमाइज कर लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रेक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिस्प का मतलब इतना छोटा स्टोरी नैरेट करने का मतलब ये नहीं कि आप 10 सेकंड में स्टोरी को फिनिश कर दें। 1 मिनट के आसपास आप अपनी स्टोरी को रखें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जितना बचा सकते हैं आप उतना बचाएं, और स्टोरी को नैरेट करते समय ग्रुप को एड्रेस करें। नरेशन के बाद बारी आती है ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन का एम होता है कि ग्रुप एक कॉमन स्टोरी बनाए, और डिस्कशन में आप बेहतर तरीके से पार्ट तभी ले सकते हैं जब आपने दूसरों की स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुना हो। तो अपनी स्टोरी के साथ साथ आपको दूसरों की स्टोरी का भी फ्रेम कम से कम पता होना चाहिए, तो आप आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स अच्छे तरीके से रख पाते हैं। कुल मिला जुला के आपको उस कॉमन स्टोरी को बनने में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है। यहाँ तक अगर आपने अच्छा किया, तो आपके स्क्रीन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर किसी एक पार्ट में आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास हमेशा मौका होता है। अगर आपकी स्टोरी बहुत अच्छी नहीं लगी आपको खुद से, तो आप डिस्कशन में अच्छे तरीके से पार्ट लेके ग्रुप में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करके, कॉमन स्टोरी में मदद करा के अच्छा परफॉर्म करके इन होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। डिस्कशन खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट्स का वेट करना होता है। इन सारी बातों से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लैंग्वेज और कंपोजिशन। खास तौर से वो कैंडिडेट्स जो गाँव से आते हैं या फिर स्टेट बोर्ड से हैं, वे कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा वीक होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कंडुसिव एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पार्ट प्रैक्टिस सेशन का ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। syllabus and curriculum at regular interval of time. It will not only develop student learning process, it will also engage our teachers and our faculty members to improvise their technique to teach student. Since we have seen that in from Rajiv Gandhi's time, our education system is not has not been changed, and since our new education policy has come with a very good and very well planned ways, so it will not only inculcate other qualities, but it will also enhance the teaching idea and also develop the personality of our teachers and student both simultaneously.
as recently government and World Bank announces that STAR project also for strengthening to and learning for our faculties also, because till the time when a faculty was not trained as a good much, so how can they train to the students? So also this is also family life. So it should be the government decision to make it clear and to make a separate thing like officers, like short service commission and permanent commission. So it should be beneficial. In my opinion, the Agnipati scheme will surely be the transformation for the military,